All right, kids, welcome back to the online class. So, in our previous class, we completely discussed about limited companies, that what are the key advantages of operating as a limited company over sole trader and partnership, the three distinct features that make limited companies different, very different from sole trader and partnership. After that, we discuss the formation of limited companies कि सर लिमिटेड कंपनी बनती कैसे है, हाउ टू फॉर्म लिमिटेड कंपनी, व्हाट आर द लीगल फॉर्मेलिटीज इन सेटिंग अप अ कंपनी. तो हमने बहुत डिटेल में मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के बारे में हमने पढ़ा था. काफी डिटेल में हमने इसको डिस्कस किया था कि सर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होती है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या होता है. हमने बहुत डिटेल में एएस स्मार्ट को एज अ लिमिटेड कंपनी सेटअप करने की एग्जाम्पल देखी थी और इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट तक पहुंचे थे. आज मुझे आपको कंटिन्यू करवाना है दैट देयर आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिमिटेड कंपनीज. देयर आर टू टाइप्स ऑफ लिमिटेड कंपनीज. नोट कीजिएगा, ये आपके बिल्कुल इस चैप्टर की बिल्कुल फर्स्ट डॉक्यूमेंट, फर्स्ट स्लाइड पे, फर्स्ट पीडीएफ में मौजूद है कि सर वी हैव टू टाइप्स ऑफ लिमिटेड कंपनीज. वी हैव प्राइवेट लिमिटेड एंड वी हैव पब्लिक लिमिटेड. तो आप नोट करें, सर हमारे पास प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज भी हैं और हमारे पास पब्लिक लिमिटेड कंपनीज भी होती हैं. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट एंड पब्लिक लिमिटेड कंपनीज एंड व्हाट आर एक्चुअली प्राइवेट एंड पब्लिक लिमिटेड कंपनीज, मैं आपके सामने यहां पढ़ने जा रहा हूं, लिखने जा रहा हूं. गौर से देखिएगा, अंडरस्टैंड करेंगे इसको. ऑलराइट सर, वी आर अबाउट टू स्टार्ट प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज. सर क्या होती हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज, व्हाट आर प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज? गौर से देखिएगा, फोकस कीजिएगा. दीज आर दोज फर्म्स who sell their shares to the known ones, that is family, friends, employees, relatives, etc., but do not sell their shares to the general public, as they are not allowed to be listed on stock exchange. Now, understand कीजिएगा इस बात को. In our previous class, we studied this thing that in order to become a limited company, we, the business, had to go to registrar of companies. And there at registrar of companies, there at the office of registrar of companies, we need to file two documents: memorandum of association एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन. हमें दो डॉक्यूमेंट साइन करने होंगे, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन. नाउ उन्हीं डॉक्यूमेंटेशन में रजिस्ट्रार हमसे ये पूछता है कि वेदर यू आर फाइलिंग इट एज अ प्राइवेट लिमिटेड और अ पब्लिक लिमिटेड. तो सर प्राइवेट लिमिटेड क्या होती है? प्राइवेट लिमिटेड वो कंपनीज होती हैं, दे आर दोस कंपनीज which cannot sell shares to the general public. उनके शेयर्स जनरल पब्लिक के पास अवेलेबल नहीं है. जनरल पब्लिक do not have the options to buy those shares. General public do not have the option to buy shares of private limited company. Private limited companies can sell their shares only to the known ones. Private limited companies सिर्फ अपने जानने वालों को शेयर्स बेच सकती, सिर्फ अपने जानने वालों को शेयर्स बेच सकती हैं. सवाल आ जाता है स्टूडेंट का, सर ऐसा क्यों होता है, क्यों जनरल पब्लिक नहीं शेयर्स खरीद सकती प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज के? अंडरस्टैंड कीजिएगा, क्योंकि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी स्टॉक एक्सचेंज पे रजिस्टर्ड नहीं होती. कंपनी तो बना ली, हमने कंपनी तो बना ली,
लेकिन स्टॉक एक्सचेंज पे अभी तक हमने रजिस्टर नहीं कराई है, हमने अभी तक स्टॉक एक्सचेंज पे इसको लिस्ट नहीं किया है, इसलिए ये प्राइवेट लिमिटेड है, सिर्फ जानने वालों को शेयर्स बेच सकते हैं। इसका मतलब अंडरस्टैंड कीजिएगा, मैंने ए एस मार्ट को जैसे ही, गौर से देखिएगा, मैंने जैसे ही ए एस मार्ट को रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के थ्रू प्राइवेट लिमिटेड एस्टैब्लिश किया, है तो कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड एस्टैब्लिश किया, अंडरस्टैंड कीजिएगा, जैसे ही मैंने उसको प्राइवेट लिमिटेड एस्टैब्लिश किया, तो अब मैं नहीं, मतलब कंपनी ए एस मार्ट के शेयर्स सिर्फ उसके जानने वालों को मिलेंगे, फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स, इंप्लॉइज, जो नोन वंस हैं, ओनली दे कैन बाय। जैसे आप मुझे जानते हैं, आप मुझे अप्रोच करेंगे कि सर, सर हमें एएस मार्ट में इन्वेस्टमेंट करनी है, हमें एएस मार्ट के शेयर्स खरीदने हैं, तो मैं मैनेजमेंट को इन्फॉर्म करूंगा कि भाई ये मेरे जानने वाले हैं, आप देख लो, इन्हें शेयर बेचने में कोई हर्ज नहीं है। सिर्फ जानने वालों को शेयर बेचे जाते हैं। कोई थर्ड पर्सन रोड से उठकर आ गया कि अरे सर, मैं जानता हूं आप एएस स्मार्ट के ओनर हैं, सर मुझे भी शेयर खरीदने हैं, नॉट नोन वंस, तो अंडरस्टैंड कीजिएगा, हम प्राइवेट लिमिटेड उन्हें शेयर्स नहीं बेचेंगे। प्राइवेट लिमिटेड आमतौर पे घर घर में ही रहती है, सारे चाचा, फुप्पा, मामी, खालू, बच्चे, उन सब, वो सब मिलके प्राइवेट लिमिटेड कंपनी आमतौर पे चला रहे होते हैं। तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी वो होती हैं जो शेयर्स सिर्फ जानने वालों को बेच सकते हैं, जनरल पब्लिक को नहीं बेच सकते। तो मुझे बताएं, क्या यहां तक क्लैरिटी है? प्राइवेट लिमिटेड समझ आया, सिर्फ जानने वालों को शेयर्स सेल करेंगे, जनरल पब्लिक को शेयर्स नहीं सेल कर सकते हम। अब अंडरस्टैंड कीजिएगा, तो सवाल आ जाता है, सर इसके कंट्रास्ट, आमना, आमना क्वेश्चन आ जाता है, इसके कंट्रास्ट पब्लिक लिमिटेड कंपनी क्या है? सर इसके कंट्रास्ट व्हाट इज पब्लिक लिमिटेड, सर फिर पब्लिक लिमिटेड कंपनी क्या है? तो नोट कीजिएगा, पब्लिक लिमिटेड में, ओवर हेयर पब्लिक लिमिटेड, नोट कीजिएगा, these are the firms who sell their shares to the general public as they are listed on stock exchange। अब आप देखो, पब्लिक लिमिटेड कंपनी प्राइवेट के कंट्रास्ट, प्राइवेट के मुकाबले अपने शेयर्स जनरल पब्लिक को सेल कर सकती है। व्हाई? बिकॉज दे आर लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज पे वो लिस्टेड हैं, वो स्टॉक एक्सचेंज पे रजिस्टर्ड हैं, तो उनको जनरल पब्लिक को शेयर बेचना अलाउड है। कोई भी, अच्छा आप समझना, अगर मैं एएस मार्ट को पब्लिक लिमिटेड कंपनी रजिस्टर कराऊं, अगर मैं एएस स्मार्ट को पब्लिक कंपनी रजिस्टर कराऊं, तो मेरा अब वो एएस स्मार्ट का शेयर सिर्फ कराची में ही नहीं, अंडरस्टैंड कीजिएगा, पूरी दुनिया भर में से कोई भी कहीं से भी खरीद सकता है। सर, विद द हेल्प ऑफ द सेल फोन, विद द हेल्प ऑफ द सेल फोन, सिर्फ वेबसाइट पे जाना है, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पीएससी पे जाना है, एएस स्मार्ट पे जाके एएस स्मार्ट का शेयर खरीद लेना है। दैट इज इट, दैट इज इट, आपने शेयर खरीद लिया, यू आर द शेयर होल्डर, यू आर द ओनर। अब स्टूडेंट यहां सवाल पूछते हैं कि सर, पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनने के लिए क्या कुछ अलग करना पड़ता है? पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनने के लिए क्या कुछ अलग करना पड़ता है? यस, एक काम करना पड़ता है, एक काम और करना पड़ता है। देखो, प्राइवेट लिमिटेड बनने के लिए एमओए एओए साइन करना है, पब्लिक लिमिटेड बनने के लिए भी एमओए एओए साइन करना है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ये दोनों साइन करने, चाहे आप प्राइवेट या पब्लिक लिमिटेड बन रहे हो। लेकिन पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनने के लिए आपको एक काम और करना पड़ेगा, आपको स्टॉक एक्सचेंज कमीशन का फॉर्म फिल करना पड़ेगा। स्टॉक एक्सचेंज कमीशन, अब पाकिस्तान में यह है SECP,
स्टॉक एक्सचेंज कमीशन पाकिस्तान। तो अगर मुझे एएस स्मार्ट को एज अ पब्लिक लिमिटेड रजिस्टर कराना है, तो पहले तो मैं रजिस्ट्रार के पास जाके ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन साइन करूंगा। उसके बाद मैं एसईसीपी का फॉर्म भरूंगा, स्टॉक एक्सचेंज कमीशन पाकिस्तान का, ताकि मैं स्टॉक एक्सचेंज पे भी रजिस्टर हो जाऊं। एंड नाउ आई वुड बिकम अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी। अब मेरा शेयर पूरी दुनिया में कोई भी खरीद सकता है, कहीं से भी खरीद सकता है। ये शेयर बेचने की, खरीदने की इजाजत किसी को भी है। अब सवाल यह आ जाता है कि सर, प्राइवेट और पब्लिक लिमिटेड कंपनीज में क्या एडवांटेजेस हैं? व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड ड्रॉबैक्स ऑफ ऑपरेटिंग एज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एंड एडवांटेज एंड ड्रॉबैक्स ऑफ ऑपरेटिंग एज अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी? सर, ये तो समझ आ गया कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी क्या होती है, कैसे ऑपरेट करती है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी क्या होती है, ऑपरेट कैसे करती है। दोनों के बीच के फर्क समझ आ गए। लेकिन सर, एडवांटेज और ड्रॉबैक्स क्या हैं? तो नोट कीजिएगा। अगर मैं एएस स्मार्ट को अगर मैं एएस स्मार्ट को या एएफसी को, जो हमारी ओरिजिनल एग्जांपल चल रही थी, अगर मैं एएफसी को एज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाता हूं, तो सर पहला एडवांटेज है लिमिटेड लाइबिलिटी। ये देखें, अब अगर एएफसी को नुकसान हुआ, तो मेरी इन्वेस्टमेंट तक अमाउंट लिमिट है, मेरे रिस्क की अमाउंट लिमिटेड है, मेरे लॉस की अमाउंट लिमिटेड है। लिमिटेड लाइबिलिटी, लॉस की लिमिट है। मुझे मेरी इन्वेस्टमेंट से ज्यादा नुकसान नहीं हो सकता। दूसरा, इनकॉर्पोरेटेड सेपरेट लीगल आइडेंटिटी। इसका मतलब यह है कि सर, अगर एएफसी गिल्टी है, कुछ गैर कानूनी, कुछ अनलॉफुल कर लिया, एएफसी ने कुछ अनलॉफुल कर लिया, देन अमार समाना इज नॉट रिस्पॉन्सिबल ओवर हियर। AFC has a separate legal identity. AFC has a separate legal identity. तो अब सवाल आता है, अंडरस्टैंड कीजिएगा, फोकस कीजिएगा। वो याद है AFC के एक इंसिडेंट, AFC की एक ब्रांच में इंसिडेंट हो गया था। बता सकते हैं क्या इंसिडेंट हुआ था? AFC की किसी ब्रांच में कोई इंसिडेंट हो गया था। रिकॉल रिकॉल करेंगे क्या इंसिडेंट हुआ था? हाँ जी, वेरी गुड मरियम, बिल्कुल ठीक बेटा, बिल्कुल ठीक है शायान, एब्सोल्युटली राइट। हाँ बिल्कुल ठीक आमना, है ना? द फायर इंसिडेंट, राइट। अंडरस्टैंड कीजिएगा इस बात को, फोकस कीजिएगा। एएफसी वॉज अ सोल ट्रेडर, आई वॉज अब्रॉड, नॉट इवन हेयर, and the fire incident, fire combustion took place at one of our AFC outlets, and severe damage was done with few casualties. I, being the sole trader, my business has the same identity as of me. I would have to face the legal consequences. But now, as being a limited company, as being a private limited company, AFC has a very different identity from Amar Samana. AFC is not same as Amar Samana. AFC has a separate legal identity in the books of law. In the books of law, AFC की एक अपनी आइडेंटिटी है। So even if I am here in Karachi, even I am there at the time of incident, the law will not regard me as the culprit. तो सवाल यह आता है स्टूडेंट का, सर फिर उस वक्त पकड़ा कौन जाएगा? मैनेजमेंट, जिसको आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में हमने नॉमिनेट किया है। ये रही इंटरनल मैनेजमेंट कि सर, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में हम रजिस्ट्रार को अपने हाथों से लिख के दे रहे हैं कि देखें रजिस्ट्रार साहब, मैं ओनर ऑफ एएफसी अपने हाथों से ही आपको लिख के साइन करके दे रहा हूं दैट एएफसी की कमांड एंड कंट्रोल अब इन लोगों की जिम्मेदारी है। So they would be responsible, the management would be responsible. ये ओनर के लिए एक बड़ा एडवांटेज है। आगे चलते हैं, आगे डिस्कस करते हैं कि सर और क्या एडवांटेज है। ग्रेटर पूल ऑफ फाइनेंस दैन पार्टनरशिप, पार्टनरशिप से ज्यादा लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं,
प्राइवेट लिमिटेड में, पार्टनरशिप में तो 2 to 20 मैक्सिमम 20 की लिमिट थी। यहाँ लिमिट तो है ही नहीं, तो यहाँ जितने लोग आएंगे वो जितने शेयर्स खरीदना चाहें वो खरीदेंगे। फिर कंटिन्यूटी इन द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ अ शेयर होल्डर, अगर किसी ओनर शेयर होल्डर की डेथ भी हो जाए तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चलती रहती है, वो बंद नहीं होती। एंड द बिगेस्ट एडवांटेज, नो डाइवर्सिफिकेशन बिटवीन ओनरशिप एंड कंट्रोल। नोट कीजिएगा, अंडरस्टैंड कीजिएगा, नो डाइवर्सिफिकेशन बिटवीन ओनरशिप एंड कंट्रोल। अब आपको इसकी एक कंप्लीट एग्जाम्पल के थ्रू बात समझाता हूं, फोकस कीजिएगा, अंडरस्टैंड कीजिएगा। गिव मी अ थम्स अप इफ यू गाइस आर देयर विद मी राइट नाउ। Give me a thumbs up if you guys are there with me right now. All right, perfect, perfect. अब अंडरस्टैंड कीजिएगा मेरी बात को, फोकस कीजिएगा इस बात पे, अंडरस्टैंड कीजिएगा। लेट्स सपोज I Amar Samana established AFC during COVID in 2020. मैंने AFC स्टैब्लिश किया 2020 में, कोविड में, एज अ डिलीवरी बिजनेस, एंड इट हिट्स, बहुत हिट हो गया। 2021 में एक कार्ट ओपन किया, वहां पे चले गए और डिलीवरी भी चलाया, जिसे क्लाउड किचन कहते हैं बहुत कॉमनली। 2022 में इसकी 2 ब्रांचेस खोली, 2023 में इसकी 2-3 और ब्रांचेस खोली। तो अंडरस्टैंड कीजिएगा, जब जैसे जैसे हम ब्रांचेस इसकी ओपन करते जा रहे हैं, फोकस कीजिएगा, जैसे जैसे हम इसकी ब्रांचेस ओपन करते जा रहे हैं ये ग्रो करते चले जा रहा है। मेरे दिल से बहुत करीब है एएफसी, मैंने उसमें मेहनत की है। आई हैड वर्क ऑन दिस बिजनेस एएफसी, मैंने बहुत मेहनत की है। अब इसको मैं ग्रो करके कराची लेवल पे तो ले आया हूं। Someone from my friend circle or my known ones suggested me that Amar, you should make AFC a limited company so that it restrict limits your risk and your legal identity, and also it will allow you to still have a somewhat command and control over the business. To understand कीजिएगा, and it will also allow you to grow with more people in the business and with management commanding over the business। मैनेजमेंट प्रोफेशनल होंगे, हर बंदा प्रोफेशनल होगा, फाइनेंस का बंदा प्रोफेशनल होगा, मार्केटिंग का प्रोफेशनल होगा। मैं अकेला हर चीज में प्रोफेशनल नहीं हो सकता, एक या दो चीजों में हो सकता हूं। सो विद प्रोफेशनल मैनेजमेंट कम्स द ग्रोथ। तो अमार, व्हाई डोंट यू कन्वर्ट दिस इनटू अ प्राइवेट लिमिटेड और अ पब्लिक लिमिटेड? अंडरस्टैंड कीजिएगा, वुड आई be willing to give the power away in AFC? क्या मैंने जिस बिजनेस को, जिस बेबी वेंचर को अपने इतने प्यार से बनाया और इतनी मेहनत से ग्रो किया, क्या मैं चाहूंगा कि उसमें मेरा कमांड एंड कंट्रोल खत्म हो जाए, कम हो जाए? आई वोंट। मैं कभी भी नहीं चाहूंगा कि मेरा कमांड एंड कंट्रोल उस बिजनेस के ऊपर से चले जाए। तो अंडरस्टैंड कीजिएगा, private limited, being a private limited, still allows, it still gives the existing owner, the founders, some power, some authority to control the business. Why? Because बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और मैनेजमेंट को भी ये बात पता होती है कि भाई यही है असल लोग, तो उनकी मर्जी के बगैर ज्यादा चीजें हो नहीं रही होती, कंसेंट उनका आता है। डिसीजन डायरेक्टर्स मैनेजमेंट ले रहे हैं, लेकिन कंसेंट पीछे से शेयर होल्डर्स का आ रहा होता है, जो फाउंडर्स हैं, मेजर शेयर होल्डर। अब सबको पता है, मिसाल के तौर पे एएफसी स्टैब्लिश हो गया एज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, एंड अमार समाना स्टिल हैज, नोट कीजिएगा, एएफसी स्टैब्लिश हो गया एंड अमार समाना स्टिल हैज 61% शेयर्स। 61% शेयर हैं अमार समाना के पास। अंडरस्टैंड कीजिएगा, तो डायरेक्टर्स और मैनेजमेंट को पता है कि वोटिंग होगी तो बाकी सब मिलाकर 39% होंगे और अमार समाना अकेला 61% होगा। तो अमार समाना का डिसीजन मैटर करेगा और उसी की बात मानी जाएगी। 61% शेयर उसके पास है मार्केट में, अंडरस्टैंड कीजिएगा। तो
इनडायरेक्ट कमांड एंड कंट्रोल मेरे पास ही रहेगा। मैं जिसको चाहूं उसको शेयर बिकवाऊंगा, मैं जिसको चाहूं उसको शेयर ना बिकवाऊंगा। ये इनडायरेक्ट अथॉरिटी प्राइवेट लिमिटेड में आती है। नो डाइवर्सिफिकेशन बिटवीन ओनरशिप एंड कंट्रोल। मैंने मैनेजमेंट तो बिठा दी है, लेकिन इनडायरेक्ट कंट्रोल मेरे पास ही है अभी। गवर्नमेंट की बुक्स में कंट्रोल मेरे पास नहीं है, इनडायरेक्ट कंट्रोल मेरे पास ही है। आई एम इनडायरेक्टली वेरी इंफ्लुएंशियल ओवर द मैनेजमेंट बिकॉज आई ओन 61% ऑफ द शेयर्स। इज दैट क्लियर? अब बताएं, इज दैट क्लियर? ये बात समझ आ गई? इज दैट क्लियर? ये एडवांटेजेस हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनने के बाद भी। कमांड एंड कंट्रोल मेरे पास रहेगा, तो कितना सेफ हो गया। इट्स अ सेफ अप्रोच कि सर रिस्क भी लिमिट हो गया, आइडेंटिटी का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई लॉ का भी कोई मसला नहीं है, और मेरे कमांड एंड कंट्रोल भी मेरे पास ही है इनडायरेक्ट। लेकिन इसके कुछ ड्रॉबैक्स हैं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ ड्रॉबैक्स हैं। पहला ड्रॉबैक, शेयर्स कैन नॉट बी लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। शेयर्स को हम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज पे सेल नहीं कर सकते। हम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज पे सेल नहीं कर सकते। इट इज इनलीगल, अनलॉफुल टू सेल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी शेयर्स ऑन स्टॉक एक्सचेंज। हो ही नहीं सकता, किसी दुनिया में नहीं हो सकता। तो जिसकी वजह से शेयर्स कैन नॉट बी सोल्ड विदाउट द परमिशन ऑफ अदर शेयर होल्डर्स। हम जो है वो शेयर जो हैं बाकी शेयर होल्डर की परमिशन के बगैर नहीं बेच सकते। बाकी शेयर होल्डर की परमिशन के बगैर हम शेयर्स नहीं बेच सकते। तीसरा, क्वाइट डिफिकल्ट फॉर शेयर होल्डर्स टू सेल शेयर्स। अब प्रॉब्लम ये आ जाती है कि जब हम हम स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड नहीं है, फिर शेयर बेचने के लिए बाकी सबकी इजाजत, परमिशन से मतलब कंसेंट चाहिए होगा। घर घर में है ना, फैमिली में है, ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी फैमिली में है, तो कंसेंट चाहिए एक दूसरे का आपस में शेयर बेचने के लिए, जिसकी वजह से शेयर्स बेचना बहुत मुश्किल हो जाता है। मुश्किल हो जाता है शेयर्स बेचना। आप जिनको जानते हो उन्हीं को शेयर बेच सकते हो। बाकी लोग, अब जैसे मिसाल के तौर पे अंडरस्टैंड कीजिएगा, एएफसी को मैंने प्राइवेट लिमिटेड बनाया। अंडरस्टैंड कीजिएगा, एएफसी को मैंने प्राइवेट लिमिटेड बनाया, तो मेरी फैमिली ने शेयर्स खरीदे, मेरे रिलेटिव्स ने शेयर्स खरीदे, ठीक है, कुछ टीचिंग फ्रेटर्निटी में से लोगों ने शेयर्स खरीदे, कुछ स्टूडेंट्स ने शेयर खरीदे, राइट? अब अंडरस्टैंड कीजिएगा। अब लेट्स सपोज आपने भी कुछ शेयर्स खरीदे हुए हैं और आपका एक फ्रेंड चाहता है कि वो एएफसी में शेयर्स खरीदे, वो भी एएफसी के शेयर्स खरीदे। अंडरस्टैंड कीजिएगा, आपको शेयर्स बेचने के लिए, उसे बेचने के लिए बाकी तमाम शेयर होल्डर्स का, बाकी मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स का कंसेंट चाहिए होगा। ऑब्वियसली जब हम उन्हें उसको जानते नहीं है, वो हमारा म्यूचुअल नहीं है, तो हम बाकी शेयर होल्डर्स मना कर देंगे। सो इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर शेयर होल्डर्स टू सेल देयर शेयर्स। खरीद तो लिए, लिक्विडेट कहां करोगे, उसे बेचोगे कहां पे? फैमिली में ही कोई खरीदेगा तो खरीदेगा। तो याद रखिएगा, ये प्रॉब्लम्स हैं। देन हाई लीगल फॉर्मेलिटीज देन पार्टनरशिप। हाँ भाई, है ना, लीगल फॉर्मेलिटीज लास्ट क्लास में पढ़ी थी ना, लास्ट क्लास में हमने पढ़ी थी ना, कितनी लीगल फॉर्मेलिटीज हैं। बाजाहिर ये कितना आसान सा पॉइंट लग रहा है, बाजाहिर ये कितना आसान सा पॉइंट लग रहा है, हाँ, लेकिन देखो ये कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हाई लीगल फॉर्मेलिटीज देन पार्टनरशिप एंड लेस फाइनेंशियल सीक्रेसी बिकॉज ऑफ, अच्छा बिकॉज ऑफ जीएम्स नहीं है, एक्चुअली ये है बिकॉज ऑफ एजीएम्स, एनुअल जनरल मीटिंग्स। तो अंडरस्टैंड कीजिएगा, एनुअल जनरल मीटिंग्स की वजह से फाइनेंशियल सीक्रेसी कम रहेगी, फाइनेंशियल सीक्रेसी ना होने के बराबर होगी एजीएम की वजह से। तो अंडरस्टैंड कीजिएगा, फाइनेंशियल सीक्रेसी सर क्यों नहीं होगी? क्योंकि वो जो मैनेजमेंट बिठाई है हमने, वो मैनेजमेंट तमाम शेयर होल्डर्स को बिठाएगी, इकट्ठा करेगी अपने सामने और बताएगी हमने पूरे साल क्या किया। तो सर पूरे साल का जो भी परफॉर्मेंस है वो सबके सामने ओपन हो जाएगा।
तो फाइनेंशियल सीक्रेसी तो रही नहीं। ये है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के ड्रॉबैक्स और एडवांटेजेस। सवाल आ जाता है कि सर अगर पब्लिक लिमिटेड कंपनी बन जाए, चलें सर मान लिया कि समझ आ गई कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनते हैं तो स्टॉक एक्सचेंज कमीशन का फॉर्म फिल करना पड़ेगा। अब सर हमने स्टॉक एक्सचेंज कमीशन का फॉर्म फिल कर लिया, अब हम स्टॉक एक्सचेंज पे रजिस्टर हो गए, we the company are registered on stock exchange now। तो सर क्या फायदे हैं? वंस अगेन एडवांटेज वही है, लिमिटेड लाइबिलिटी एंड इनकॉर्पोरेटेड सेपरेट लीगल आइडेंटिटी। ये वही है, प्राइवेट लिमिटेड और पब्लिक लिमिटेड का सेम है, लेकिन पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनने का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है, ग्रेटर पूल ऑफ फाइनेंस देन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से ज्यादा पूल ऑफ फाइनेंस पब्लिक लिमिटेड में जनरेट होगा, क्योंकि सर बहुत बड़ी पॉपुलेशन इन्वॉल्व हो गई, क्योंकि बहुत बड़ी पॉपुलेशन इन्वॉल्व हो गई। business enjoys economies of scale as they operates on a large scale। जो बिजनेस है ना, बिजनेस वो इकोनॉमीज ऑफ स्केल एंजॉय करेगा क्योंकि वो लार्ज स्केल पर ऑपरेट होता है। अब आपने इकोनॉमीज ऑफ स्केल अभी नहीं पढ़ा हुआ, ये मैंने आपको बताया था पिछली किसी क्लास में मेंशन किया था कि ये हम ऑपरेशंस में जाके पढ़ते हैं सेक्शन 4 में। बस यूं समझ लो अभी कि इतने बड़े लेवल पे पब्लिक लिमिटेड कंपनी ऑपरेट कर रही होती है आमतौर पे कि उनकी कॉस्ट बहुत मिनिमाइज हो जाती है, उनकी एवरेज कॉस्ट ऑफ ऑपरेशंस बहुत मिनिमाइज हो जाते हैं। आपको मैं ये बता दूं, सम ऑफ द लीडर्स ऑफ द वर्ल्ड, द ऑर्गेनाइजेशंस, सर दे आर पब्लिक लिमिटेड कंपनीज। Tesla is a public limited company. Amazon is a public limited company. Apple is a public limited company. Microsoft is a public limited company. Google is a public limited company। तो सर दुनिया की चंद बड़ी ऑर्गेनाइजेशन पब्लिक लिमिटेड कंपनीज हैं। It is very easy to buy and sell shares of public limited company। मेरे लिए इतना आसान है। टेस्ला, अच्छा अब आप मुझे एक बात बताओ, इस टेस्ला पाकिस्तानी कंपनी, इस टेस्ला a Pakistani company, does Tesla even operate officially in Pakistan? Does Tesla even operate officially in Pakistan? No, sir. But and where I am, मैं कहां बैठा हुआ हूं? मैं पाकिस्तान में हूं सर, मैं कराची में हूं। अंडरस्टैंड कीजिएगा हाउ इजी इट इज फॉर मी टू बाय अ टेस्ला शेयर। मुझे सिर्फ इसका ब्राउजर सफारी ओपन करना है और इस पे लिखना है नेस्डैक। नेस्डैक, इट्स द अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है ना? या मैं एनवाईसी पे जाऊंगा, NYSE पे जाऊंगा, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पे, और मैं वहां पे जाके टेस्ला का शेयर खरीद लूंगा अपने अकाउंट से लिंक करके। दैट इज इट। मैं कराची में बैठ के टेस्ला का शेयर खरीद रहा हूं, तो इट इज वेरी इजी। अच्छा बेचना भी आसान है, बेचना भी उतना आसान है क्योंकि पूरी दुनिया इन्वॉल्व है, ठीक है ना? तो अंडरस्टैंड कीजिएगा, कंपनीज बिकम मोर कंपेटिटिव इन लोकल एंड फॉरेन मार्केट। जो ये कंपनीज है ना पब्लिक लिमिटेड कंपनीज, ये इनके पास इतना पैसा आ जाता है और ये इतना ग्रो कर जाती हैं। लेट सपोज मैंने एएफसी को कुछ टाइम बाद 2025 में, तो मैंने उसे लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड बनाया, और प्राइवेट लिमिटेड बनाने के बाद मैनेजमेंट ने उसे हेल्प किया पाकिस्तान नेशनल लेवल पे ग्रो करने के लिए। मैं तो सिटी लेवल तक तो ले आया, मैंने कराची में उसे ग्रो कर दिया था। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनने के बाद मैनेजमेंट आई, प्रोफेशनल मैनेजमेंट थी, मार्केटिंग के एक्सपर्ट, फाइनेंस के एक्सपर्ट, R&D के एक्सपर्ट, और उन्होंने मुझे पाकिस्तान लेवल पे मेरे बिजनेस को ग्रो करने में मदद की और वो पूरे पाकिस्तान लेवल पे ले गए। अब लेट्स सपोज एएफसी की अक्रॉस पाकिस्तान 180 ब्रांचेस हैं। लेट्स सपोज in 2030 we decided to make AFC a public limited company 2030। तो अंडरस्टैंड कीजिएगा, इस पब्लिक लिमिटेड कंपनी के लिए बनाने के लिए वो स्टॉक एक्सचेंज का फॉर्म फिल करना पड़ेगा, एक ब्रोकर कंपनी हायर करनी पड़ती है।
जो हमारे डॉक्यूमेंटेशन के साथ साथ हमारी शेयर्स की जनरल पब्लिक के साथ डीलिंग मैनेज करेगी, जनरल पब्लिक के साथ डीलिंग मैनेज करेगी। उसमें मैं बहुत डिटेल पे बात नहीं करूंगा, सिलेबस से हम आउट हो जाएंगे, बहुत आउट हो जाएंगे। ये सब कुछ भी आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, ये स्टॉक एक्सचेंज कमीशन और ये सारी डिटेल्स मैं आपको सिर्फ फॉर योर नॉलेज ये बता रहा हूं, तो अंडरस्टैंड कीजिएगा। जनरल पब्लिक से जनरल पब्लिक से शेयर डीलिंग के बाद कंपनी के पास ठीक ठाक पैसा फंड जमा हो जाता है, रेज हो जाता है, तो कंपनी उसे अपनी कंपटीशन में लेकर आती है, अपने कंपटीशन अपने कॉम्पिटिटर के अगेंस्ट compete करने में वो पैसे लगाती है अपने ऊपर, तो वो एक्सपर्ट बन जाते हैं लोकल और फॉरेन मार्केट्स में, इंटरनेशनल मार्केट में। तो पब्लिक लिमिटेड कंपनीज, they have this cushion of finance to compete in the international market. ये एक्सपर्ट बन जाते हैं। तो AFC with 180 कंट्रीज अक्रॉस पाकिस्तान एंड बिकमिंग अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी इतना पैसा जनरेट करेगा कि हो सकता है मैनेजमेंट डिसाइड करे कि अब टाइम है AFC को पाकिस्तान से बाहर लॉन्च करने का। लाइक KFC, लाइक KFC। सो AFC पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनाने का फायदा तो है बहुत ज्यादा, लेकिन सर प्रॉब्लम्स भी हैं, नुकसानात भी हैं, ड्रॉबैक्स भी हैं। सबसे पहले डाइवर्सिफिकेशन बिटवीन ओनरशिप एंड कंट्रोल। सर डाइवर्सिफिकेशन आएगी ओनरशिप एंड कंट्रोल में। अब अंडरस्टैंड कीजिएगा इस बात को, डाइवर्सिफिकेशन बिटवीन ओनरशिप एंड कंट्रोल, समझिएगा इस बात को, अंडरस्टैंड कीजिएगा। जब मैंने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाई थी तो बताओ मेरे पास कितने परसेंट शेयर्स थे? रिकॉल करो जल्दी से, अभी थोड़ी देर पहले बताए थे, अभी थोड़ी देर पहले एग्जाम्पल में बताए थे कितने परसेंट शेयर्स थे मेरे पास जब हमने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी स्टैब्लिश की थी। वेरी गुड आमना, बिल्कुल ठीक आमना। शायान बिल्कुल ठीक बेटा, बिल्कुल ठीक। दैट मीन्स यू गाइज आर वेरी गुड लिसनिंग टू मी राइट नाउ, ऑब्जर्विंग वेरी गुड राइट नाउ। मरियम व्हाट अबाउट यू बेटा? कितने परसेंट शेयर्स थे जब हमने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाई थी? मेरे पास कितने परसेंट शेयर्स थे? द ओरिजिनल ओनर, द फाउंडर, ये देखो 61%। हाँ जी मरियम, मरियम रिकॉल हो गया? 61% शेयर्स थे हमारे पास, मेरे पास, अमार समाना के पास, मेजर कंट्रोल मेरे पास था। अब अंडरस्टैंड कीजिएगा, फोकस कीजिएगा। जब एएफसी जब एएफसी को पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनाया ना, तो अब अंडरस्टैंड करना, शेयर्स बेचने के लिए दूसरे शेयर होल्डर्स की कंसेंट नहीं चाहिए। पूरी दुनिया में से कोई भी कहीं से भी शेयर खरीदने की पावर रखता है, इजाजत है, तो ओरिजिनल ओनर के पास से अथॉरिटीज कम हो रही हैं, और जैसे जैसे कंपनी और शेयर्स बेचती चली जाएगी मार्केट में, मेरी ओनरशिप का परसेंटेज कम होता चले जाएगा। मेरे पास पहले लेट सपोज 61% था, ये कम होके 53% हुआ, फिर ये कम होके 48% हो गया। सर मेरी ओनरशिप इसलिए कम हो रही है क्योंकि कंपनी और शेयर्स बेच रही है। एंड इफ एंड इफ I am not buying more shares with the same pace, जिस पेस से कंपनी अपने शेयर्स बेच रही है, अगर मैं उसी रेट से, उसी पेस से, उसी परसेंटेज से अपने शेयर्स नहीं खरीद रहा, तो एट द एंड ऑफ द डे मेरी इक्विटी कम होती चली जाएगी। अब आ गया मैं 48% पे। 48% का मतलब पता है क्या है? कि रिमेनिंग सारे शेयर होल्डर्स मिलाकर हो गए 52%। और अगर वो सब लोग 52%, अंडरस्टैंड कीजिएगा इस बात को, अगर रिमेनिंग तमाम शेयर होल्डर्स 52% एक पार्टी है, आपस में मिले हुए हैं, तो अब अंडरस्टैंड करना, they will be able to hijack my company। इसे टेक ओवर कहते हैं।
इसे टेक ओवर कहते हैं, हम इसे टेक ओवर कहते हैं। दे विल बी एबल टू हाईजैक माई कंपनी, दे विल बी एबल टू टेक ओवर माई कंपनी बिकॉज कंबाइंड दे ऑल हैव 52% शेयर्स एंड आई हैव 48% शेयर। अब अगर वोटिंग होगी कि मैनेजमेंट कौन बिठाएगा, तो सर उनके पास मेजॉरिटी शेयर्स हैं। मैं अपनी ही कंपनी में, अपनी एएफसी में इंफीरियर हो गया। मुझे अपनी पावर बनाए रखने के लिए कम से कम 2.1% के शेयर होल्डर्स अपने साथ मिलाने पड़ेंगे। 48% है मेरे पास, कम से कम किसी के पास 2.1% के शेयर होंगे, तो मैं उसे कहूंगा आओ मेरे साथ बैठो, हम मैनेजमेंट बिठाते हैं, क्योंकि हम मिलकर 50.1% हो जाएंगे, फिर मेजॉरिटी आ जाएगी हमारे पास। अभी मैं माइनॉरिटी में चले गया, हो सकता है मैं सबसे बड़ा शेयर होल्डर हूं, लेकिन बाकी सब मिला के मिलकर कलेक्टिव मुझसे ज्यादा है 52%। तो इसे कहते हैं डाइवर्सिफिकेशन बिटवीन ओनरशिप एंड कंट्रोल। हाउ मेनी ऑफ यू हैव वॉच्ड बैटमैन? आपने बैटमैन देखी हुई है मूवी? बैटमैन मूवी? हाँ जी। मरियम, आमना, हैव यू गाइस वॉच्ड द मूवी बैटमैन? शायान, मूवी देखिए बैटमैन। अच्छा, बैटमैन की तीन पार्ट्स है हमारे पास, एक डार्क नाइट, एक डार्क नाइट बिगिंस, एक डार्क नाइट राइजेस, एंड मेरे ख्याल से है द डॉन ऑफ। नहीं देखी हुई? तो आपको पता है, मैं आप लोगों को है ना, आगे जाके कुछ मूवीज रिकमेंड करूंगा, टू डू वॉच दोस मूवीज। उनमें बहुत अच्छा बिजनेस कॉन्टेक्स्ट मौजूद है। बैटमैन में दिखाया है कि हाउ अ कंपनी वाज गोइंग पब्लिक, कैसे वो पब्लिक लिमिटेड बन रही थी, और एक्चुअली जिसने फाउंड की थी वो कंपनी वेन एंटरप्राइजेस, उसकी जो डेथ हो गई थी, उसके बेटे को पॉलिटिक्स करके कंपनी से बाहर फेंकने का प्लान बना लिया था, एंड ही बॉट मेजॉरिटी ऑफ द शेयर होल्डर्स थ्रू डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस एंड फ्रेंड्स एंड फैमिली। और आखिरी में उन तमाम लोगों ने एट द एंड ऑफ द डे सारे शेयर्स उसको वापस बेच दिए। तो कंपनी उसने हाईजैक कर ली, अपने ही फादर की कंपनी। जब उसके उनके दूसरी मैनेजमेंट फादर की डेथ के बाद उसे बेच रहे थे, तो उसने अपनी ही फादर की कंपनी बचाई और उनसे हाईजैक कर ली। Diversification between ownership and control, this happens very often in public limited company। चलें आगे चलते हैं। हाई लीगल फॉर्मेलिटीज दैन प्राइवेट लिमिटेड। प्राइवेट लिमिटेड से एक और फॉर्म, एक और डॉक्यूमेंट पब्लिक लिमिटेड कंपनी में ऐड ऑन हो जाता है, वो फाइल करना होता है। हाई गवर्नमेंट इंटरवेंशन। अच्छा, मैं यहां हाई नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा हाईएस्ट गवर्नमेंट इंटरवेंशन। फॉर अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी गवर्नमेंट इज वेरी मच इन्वॉल्व। सोल ट्रेडर बिजनेस में गवर्नमेंट इन्वॉल्व नहीं रहेगी, पार्टनरशिप में गवर्नमेंट ज्यादा अमल दखल नहीं करेगी। मतलब मेरे वेंचर्स है ना, जो मेरे वेंचर्स हैं सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप में, वहां तो गवर्नमेंट का नामो निशान ही नहीं है। कंपनी में भी गवर्नमेंट को सिर्फ हमें चंद डॉक्यूमेंटेशन हर साल रिन्यू कराने पड़ते हैं। वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज हैं, दो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज हैं, उनके हर साल डॉक्यूमेंटेशन रिवाइज होते हैं, दैट इज इट। लेकिन पब्लिक लिमिटेड कंपनी, आई हैव नो एक्सपीरियंस ऑफ पब्लिक लिमिटेड कंपनी, तो इसलिए मैं बहुत इस पे बात नहीं करूंगा। लेकिन ये जरूर पता है दैट पब्लिक लिमिटेड कंपनीज दे आर सो ह्यूज दैट गवर्नमेंट हैज अ वेरी स्ट्रिक्ट कमांड एंड कंट्रोल एंड इंटरवेंशन ओवर देम। बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग इंटरवेंशन होता है गवर्नमेंट का पब्लिक लिमिटेड कंपनीज के ऊपर। बहुत सारे स्टेक होल्डर्स होते हैं। हम चैप्टर 5 में, ये चैप्टर 4 है ना, इसके बाद वाले चैप्टर में हम स्टेक होल्डर्स पढ़ते हैं। तो पब्लिक लिमिटेड कंपनीज के बहुत सारे स्टेक होल्डर्स होते हैं, उनके बीच कॉन्फ्लिक्ट्स आ सकता है। कॉस्ट ऑफ बिजनेस, कंसल्टेंट्स एंड फाइनेंशियल एडवाइजर्स। अंडरस्टैंड कीजिएगा, जब एएफसी, फोकस कीजिएगा इस बात को, जब मैंने एएफसी स्टैब्लिश किया था 2020 में, तो वो एक छोटा सा होम बेस्ड बिजनेस था, डिलीवरी बिजनेस।
2025 में उसे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाने गया, तो सर वो शायद कई करोड़ों रुपए की वैल्यू में था। और जब उसे पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनाने जा रहे हैं तो कई हो सकता है ये कई 100 करोड़ रुपए की वैल्यूएशन को अंडरस्टैंड कीजिएगा। इतने बड़े बिजनेस के लिए आपको फाइनेंशियल एडवाइजर्स और कंसल्टेंट भी तो चाहिए होंगे। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, बहुत सिंपल सा सवाल पूछूंगा, बहुत बेसिक सा सवाल। मुझे बताओ, इज पेप्सी कंपनी अ स्मॉल बिजनेस और अ बिग बिजनेस, ह्यूज बिजनेस? Is Pepsi company a small business or it's a huge business? Yes, please. What is your call on this? What is your call on this, Shayan? It's a huge business, right? Sir, it's a huge, large business, right? Amna, large business. Mariam, it's a huge business. Understand कीजिएगा। सर, पेप्सी कंपनी क्या पूरी दुनिया भर में एडवर्टाइजमेंट्स, मार्केटिंग, प्रमोशनल कैंपेन्स चलाती है? क्या पेप्सी कंपनी पूरी दुनिया में एडवर्टाइजमेंट, प्रमोशनल, मार्केटिंग कैंपेन्स चलाती है? क्या पेप्सी कंपनी पूरी दुनिया में प्रोडक्ट अपना ऑपरेट करती है? और कितने लोग पेप्सी कंपनी से दुनिया एनी एनी रफ आइडिया, चलो एक रफ आइडिया लेते हैं। 7.25 अरब आबादी है दुनिया की, पॉपुलेशन, द वर्ल्ड पॉपुलेशन इज 7.15 अरब। अच्छा, 7.15 अरब का मतलब समझा देता हूं, 715 करोड़। 715 करोड़ पीपल आर देयर इन द वर्ल्ड। आप सिर्फ इमेजिन करो, पेप्सी कंपनी कितने लोगों से रिलेटेड होगी। मुझे ऐसा लगता है, आई थिंक कि सर कम अस कम भी ये एटलीस्ट पूरी दुनिया में सर 5 अरब लोगों से तो रिलेटेड होगी पेप्सी एंड कोको कोला। मुझे ऐसा लगता है पूरी दुनिया में 5 अरब लोगों से तो रिलेटेड होगी, वो कभी ना कहीं पेप्सी कंपनी से रिलेटेड होंगे। चाहे एज अ कंज्यूमर, चाहे एज अ सप्लायर, चाहे एज अ वर्कर, चाहे एज एन इन्वेस्टर, शेयर होल्डर, कम्युनिटी। तो अब अंडरस्टैंड कीजिएगा, 5 अरब लोग, 4 अरब लोग अगर एक बिजनेस से रिलेटेड हैं, गौर से सुनिएगा, तो उनके सेंटिमेंट्स भी होंगे, सेंटिमेंट्स, इमोशंस। और अगर कहीं सेंटिमेंट्स और इमोशंस हर्ट हुए तो वो केस कर सकते हैं, वो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं, वो हर्डल्स क्रिएट कर सकते हैं। जैसे राइट नाउ द ऑलमोस्ट मुस्लिम कंट्रीज में, ठीक ठाक मुस्लिम कंट्रीज में, स्पेशली पाकिस्तान में, बांग्लादेश में पेप्सी कंपनी का बॉयकॉट चल रहा है। राइट, पेप्सी कंपनी का बॉयकॉट चल रहा है। राइट, तो अंडरस्टैंड कीजिएगा सर, लीगल कॉन्सिक्वेंसेस उन कंपनीज के इतने बड़े ऑपरेशंस हैं कि उनके ऊपर हर रोज कई केसेस होते होंगे। आज फला शख्स ने केस कर दिया, आज फला कंट्री में केस हो गया, आज फला सिटी में केस हो गया, आज फला जगह पे केस हो गया। सोशल मीडिया की कैंपेन चल रही है, यहां पे प्रोटेस्ट हो रहा है पेप्सी कंपनी के अगेंस्ट, पेप्सी कंपनी के ट्रक रोक दिया है, कंपनी के वर्कर्स ने प्रोटेस्ट कर दिया। इतने प्रॉब्लम्स हैं इन बिजनेसेस को कि इनको बहुत अच्छे कंसल्टेंट्स चाहिए होते हैं, और कंसल्टेंट्स बहुत कॉस्टली होते हैं। दे आर वेरी एक्सपेंसिव। ये जो इनको लॉयर्स की टीम चाहिए होगी पेप्सी को, इनको ऑडिटर, अकाउंटेंट, इनकी पूरी टीम्स चाहिए होंगी, और ये बहुत महंगे होंगे। आसान थोड़ी है पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनाना और उसे चलाना। और आखिरी में आप नोट करो, वेरी लो फाइनेंशियल सीक्रेसी। अंडरस्टैंड कीजिएगा, जस्ट लाइक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी को भी एनुअल जनरल मीटिंग करनी होती है, एजीएम। पब्लिक लिमिटेड भी एनुअल जनरल मीटिंग अनाउंस करता है, अंडरस्टैंड कीजिएगा। हाउ एवर, एनुअल जनरल मीटिंग के साथ साथ पब्लिक लिमिटेड कंपनी को अपनी वेबसाइट पे अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी शो करने होते हैं। मेरे लिए बहुत आसान है, मैं अभी मोबाइल उठाऊं और टोयोटा की वेबसाइट पे जाऊं और टोयोटा के फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख लूं कि टोयोटा ने क्या किया हुआ है, प्रॉफिट कितना है, क्या सेल्स हैं, क्या रेवेन्यू है, कहां से पैसा आ रहा है, कितने पैसे हैं, कितने एसेट्स हैं, सारी डिटेल फाइनेंसिस से रिगार्डिंग
टोयोटा, टोयोटा, टेस्ला, amazon, गूगल, वो सब अपनी वेबसाइट पे पब्लिश करते हैं। तो सर, फाइनेंशियल सीक्रेसी तो है ही नहीं, पूरी दुनिया को पता है आप क्या कर रहे हो। अब मुझे बताएं, क्या आप लोगों को प्राइवेट और पब्लिक लिमिटेड कंपनी समझ आई? क्या आप लोगों को प्राइवेट और पब्लिक लिमिटेड कंपनीज के एडवांटेजेस और ड्रॉबैक्स समझ आए कि व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड व्हाट आर द ड्रॉबैक्स ऑफ ऑपरेटिंग एज अ प्राइवेट एंड पब्लिक लिमिटेड कंपनीज? यस प्लीज आमना, इज दिस क्लियर बेटा? इज दिस क्लियर? यहां तक क्लैरिटी है? जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। तो नोट कीजिएगा, गौर से देखिएगा, ये चार तो हमारे पास मेन टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस थे। ये चार कौन कौन से? सोल ट्रेडर, पार्टनरशिप, प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड। मूविंग ऑन टुवर्ड्स द फिफ्थ नेक्स्ट पार्ट, दैट इज कोऑपरेटिव्स। कॉपरेटिव्स, इन्हें हम कहते हैं कॉपरेटिव्स। तो सर, व्हाट आर कॉपरेटिव्स? बहुत आसान डेफिनेशन है इसकी, बहुत आसान डेफिनेशन है। दिस इज वेयर ग्रुप ऑफ पीपल यूनाइट टुगेदर टू सेफगार्ड देयर राइट्स एंड फॉर म्यूचुअल बेनिफिट्स। चंद लोग मिल जाते हैं, ग्रुप ऑफ पीपल, चंद लोग मिल जाते हैं, आपस में इकट्ठे हो जाते हैं अपने राइट्स और अपने म्यूचुअल बेनिफिट्स के लिए। उसे हम कोऑपरेटिव्स कहते हैं। दे एग्री टू वर्क टुगेदर एंड पूल देयर रिसोर्सेस। वो मिल जाते हैं, ना सिर्फ मिलते हैं, वो काम, एक साथ काम करने की बात करते हैं और वो अपने रिसोर्सेस को भी पूल कर लेते हैं। तो सर, कोऑपरेटिव्स क्या होती हैं? बहुत आसान अल्फाजों में, कुछ ग्रुप ऑफ पीपल आपस में मिल जाते हैं और अपने राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो और वो फंड्स अपने इकट्ठे करते हैं, काम एक साथ करते हैं, अपने रिसोर्सेज को पूल करते हैं ताकि अपने जो उनके म्यूचुअल बेनिफिट्स हैं वो उसे प्रोटेक्ट कर सकें, सेफ गार्ड कर सकें। दो टाइप की कोऑपरेटिव्स दुनिया भर में बहुत मशहूर हैं। मेन टू टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव्स। नंबर वन, कंज्यूमर कोऑपरेटिव। ये देखिएगा सर, नंबर वन है हमारे पास कंज्यूमर कोऑपरेटिव ओवर हेयर। कंज्यूमर कोऑपरेटिव्स, दैट इज नंबर वन। एंड नंबर टू, प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव्स। तो सर, ये दो कोऑपरेटिव्स पूरी दुनिया भर में बहुत मशहूर हैं। कंज्यूमर कोऑपरेटिव्स, प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव्स। सवाल ये आ जाता है स्टूडेंट्स का कि सर ये कंज्यूमर कोऑपरेटिव्स क्या हैं और प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव्स क्या हैं? तो ये हम अपनी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। मुझे ये बताएं, क्या यहां तक क्लैरिटी है?